Hello everyone, Radhe Radhe. We have studied about the adverb clauses of complex sentences. Once again, we will learn about and some remaining adverb clauses of complex sentences in my YouTube channel Versatile Talent. So let's start once again. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, यानी हम बात करेंगे यहाँ पे प्लेस से रिलेटेड कुछ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, जिनकी हेल्प से हम दो सेंटेंस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने है, देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। ये दो सिंपल सेंटेंस आपको दिए गए हैं। अब हमारे पास में एक कंजंक्शन यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वेयर दिया है, इससे हम इसी सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे। तो आप देखेंगे वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो यहाँ इसका मीन होगा जहाँ। वेयर का मीनिंग क्या निकलेगा? जहाँ, कि जहाँ पे इच्छा है वहाँ रास्ता है, वहाँ पे सॉल्यूशन है, समाधान। सेकंड आप देख सकते हैं, यू गो आई शैल फॉलो यू। आपने यूज़ किया वेयर एवर यू गो आई शैल फॉलो यू। जहाँ कहीं भी तुम जाओगे मैं तुम्हें फॉलो करूँगा, यानी तुम्हारे पीछे आऊँगा। तो जहाँ कहीं भी मीनिंग होगा वेयर एवर का। थर्ड है आई आस्क्ड हिम ही केम। हमने यूज़ किया वेंस, ही शी केम, आई आस्क्ड हिम और हर। हमने यहाँ पे लिया है ही केम, तो ही केम आई आस्क्ड हिम। अगर यहाँ पे ही की जगह शी होता है तो फिर यहाँ हमें हर लेना होगा। तो वेंस, कि जहाँ से वह आया मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ से आया। फोर्थ आप देख सकते हैं, वी लुक्ड वी सॉ ब्लैक एंड्स। हमने इसको ज्वाइन किया कि वेयर सो एवर वी लुक्ड, जहाँ कहीं पर भी या जिस स्थान पर भी, वी सॉ ब्लैक एंड्स, हमने क्या देखा? ब्लैक एंड्स को देखा। यानी जहाँ कहीं भी हमने देखा हमने ब्लैक एंड्स को, चींटियों को देखा। फिफ्थ आप देख सकते हैं, ही गोज हरी कैरीज द मोबाइल। वेयर एवर हरी गोज ही कैरीज द मोबाइल, यानी कि जहाँ कहीं पर भी हरी जाता है वह मोबाइल लेकर के जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, द विंड ब्लॉथ्स इट लिसेंट। तो द विंड ब्लॉथ वाइदर इट लिसेंट, तो कहाँ या किधर, जहाँ या जिधर। वाइदर का मीनिंग होगा कि विंड जो है वो चलती है, कहाँ किधर, इट लिसेंट, वहीं पर यह सुनाई देती है। तो आप ये देख पाएंगे कि ये प्लेसेस से रिलेटेड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे, और इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के बाद में जो सेंटेंस बनता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का एक सेपरेट वीडियो आपके लिए पहले ही बना दिया गया है, फिर भी यहाँ पे हम शॉर्टली उसे या ब्रीफली उसे चेक करते हैं कि कुछ कंडीशन से रिलेटेड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस रहते हैं। वो हैं इफ़, वेदर, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, इन केस, सो लॉन्ग एज, ऑन कंडीशन दैट। अब आप यहाँ देखेंगे कि कुछ वर्ड और हैं, शुड, वर, हैड। तो ये सिर्फ एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस के ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, जो कि दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो सेंटेंस कैसे हैं, यू कैन गेट दिस जॉब, यू साइन अ बॉन्ड। आप ये जॉब प्राप्त कर सकते हैं ऑन कंडीशन दैट, प्रोवाइडेड यू साइन अ बॉन्ड। कहने का मतलब आप ये जॉब प्राप्त कर सकते हैं, शर्त ये है या बशर्ते आप इस बॉन्ड पे साइन करें। टेक अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन केस के साथ में हमने यूज़ किया टेक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ले लीजिए, छाता ले लीजिए, इन केस इट रेन्स, क्योंकि बारिश हो सकती है। ठीक है, कारण कि बारिश हो सकती है। अब इन केस वाले के साथ में हमने क्या लगाया है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर हम जो कंजंक्शंस यूज़ करते हैं उनके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट ले रहे हैं। पहले वाले सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं ऑन कंडीशन दैट, प्रोवाइडेड दैट, तो उसके साथ में यू साइन अ बॉन्ड, यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया। थर्ड आप देखें, देयर विल बी नो फेलियर ब्लैंक यू आर डेडिकेटेड। देखिए, जब तक कि आप यहाँ पे डेडिकेटेड नहीं होते तो आप क्या नहीं होंगे, देयर विल बी नो फेलियर, तो आप असफल नहीं होंगे। तो आप यहाँ देखें कि सो लॉन्ग एज के साथ जो सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट टेंस रखा है आर डेडिकेटेड, और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट है। ओके, तो यू वॉन्ट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनलेस यू वर्क हार्ड, कि तुम्हारे हार्डवर्क किए बिना यू वॉन्ट पास, तुम पास नहीं होगे। तो आपने देखा कि जो भी कंजंक्शंस ले रहे हैं कंडीशंस वाले, उनके साथ में हम एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को रख रहे हैं और सेकंड साइड हम फ्यूचर इंडेफिनिट को रख रहे हैं। यू विल हैव टू वर्क हार्ड वेदर यू लाइक इट और नॉट। वेदर से हमने इसको ज्वाइन किया है, जिसमें वेदर और का यूज़ किया गया है कि वेदर यू लाइक इट, तुम चाहे इसे पसंद करो या ना करो, लेकिन क्या करना होगा, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा। ओके, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में हम कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं, और जो सेकंड सेंटेंस है या क्लोज है या जिसको अपन मेन क्लोज कहते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लोज है। यू मे कम इफ़ यू लाइक, यदि तुम पसंद करते हो, यदि तुम पसंद करो तो यू मे कम, तो तुम आ सकते हो। भाई यदि तुम्हें अच्छा लगता हो तो तुम आ सकते हो। तो यहाँ फिर आप देख सकते हो कि इफ़ कंडीशंस जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ किया गया है, और जो सेकंड है वो इंडिपेंडेंट क्लोज है, जैसे मेन क्लोज कहते हैं, उसमें आप मॉडल यूज़ कर रहे हो, जैसे विल हमने देखा था। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने मॉडल यूज़ किया है मे, विल, वांट, है ना, विल बी, और एक आप कैन यूज़ करें। यहाँ सेकंड वाले में हमने यूज़ किया है इम्पेरेटिव सेंटेंस विथ इन केस। अंडरस्टूड। तो आप ये देखें कि कंडीशंस वाले जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं उनका यूज़ करके हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखने की है कि जिसके साथ में कंजंक्शन यूज़ किया गया है जिस सेंटेंस के साथ, वही सेंटेंस आपका सब क्लोज होगा और दूसरा मेन क्लोज होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ऑन कंडीशन दैट प्रोवाइडेड यू साइन अ बोर्ड, ये सब क्लोज है। इन केस इट रेन्स, ये सब क्लोज है। एंड सो लॉन्ग एज यू आर डेडिकेटेड, ये सब क्लोज है। अनलेस यू वर्क हार्ड, ये सब क्लोज है। वेदर यू लाइक इट और नॉट, ये सब क्लोज है। इफ़ यू लाइक, ये सब क्लोज है। और जो बाकी छोड़ दिया है वो मेन क्लोज है सारे के सारे। सो थैंक यू वेरी मच एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।